हम क्या करेंगे, x की जगह 4 तो 4 रखेंगे, 4 का क्यूब, y की जगह 0, ठीक है, तो ये 0 है, इसको क्या होना देगा, पूरे का 0, 364, 4 का क्यूब 64, कि 0 0 माइनस 64, तो आंसर क्या आएगा 0। कैसे भी रख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से ही कर दिया करो, कोई गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। टाइप नंबर 4 है, उसमें लिखा हुआ है क्यूब फॉर्मूला, है ना। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हो, ठीक है, लगभग ऐसे मानो, हाँ ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, ठीक है। वो ए टाइप की है और बी टाइप है वो अलग टाइप है, सही है ना। इसमें देखो ए टाइप में जो फॉर्मूला है ना, ए का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस माइनस क्या लिखा है बी क्यूब, तो इसमें फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए माइनस बी यहाँ पर, और यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस माइनस ऐसे, है ना। इससे आपके कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 6 क्वेश्चन है अपने जो शीट के अंदर है। टाइप नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं क्यूब फॉर्मूला, क्यूब के जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है 40 नंबर, उसे देखते हैं। 40 नंबर पर ये मैंने पहले भी बताया आपको, जो फॉर्मूले बताए थे, 27x क्यूब प्लस 64y क्यूब है। इसके हमें क्या बताने, गुणनखंड बतानी है, ठीक है। तो इसमें आपको ये साफ दिखाई दे रहा होगा, ये फॉर्मूला इस तरह से है, ए क्यूब प्लस क्या बी क्यूब। इसके हम कैसे टुकड़े कर सकते हैं, पहले ए प्लस बी, इसको पहले लिख लो, बाद में लिख लेगी बात है, ठीक है। तो इसके हम कैसे टुकड़े कर सकते हैं, देखो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ, 3x का क्या क्यूब प्लस और 4y का क्यूब, एक ही बात है, सही है। ये बन जाएगा 27x क्यूब, ये बन जाएगा 64y क्यूब, इसी तरह से बनेगा, सही है। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक बार तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस में 3x प्लस 4y, लिख सकते हैं ना। फिर अगली बार क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर, तो 3x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको लिखेंगे, ये करो हमला बी स्क्वायर, तो 16y स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे माइनस ए बी, ठीक है, माइनस ए बी, तो माइनस लिखेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 और 3 कितना 12xy, तो 12xy, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो जब फॉर्मूला याद होगा तभी आप फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। ये बहुत सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें कोई वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ देखो इस तरह की चीज़ों में वैल्यू रखना ही मत, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। आप एडवांस में जब पढ़ेंगे ना थोड़ा और अच्छे लेवल पर, है ना, तो इनमें क्या है कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। आपको ध्यान क्या रखना है, याद कैसे रखना है, देखो यहाँ पर प्लस वाले में यहाँ प्लस होता है, ठीक है, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ एक जगह माइनस, यहाँ माइनस वाले में इसके साथ माइनस होता है, और सब ये प्लस होंगे, बस इतनी बात है, ठीक है। तो फर्क कहाँ है, यहाँ ए बी में, प्लस वाले में तो माइनस होता है, माइनस वाले में क्या होता है प्लस, और बाकी का तो वो प्लस वाला पद प्लस ही बनाएगा, है ना। इसके हमने घात और करनी में तो क्वेश्चन देखे थे ना, ये फॉर्मूले की, है ना, तो उसमें भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 माइनस 343 जेड क्यूब, इसकी हमें गुणनखंड बतानी है। तो ये फॉर्मूला बनेगा किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इसे हम पहले क्या बोलेंगे, एक बार तो ए माइनस बी, अगली बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और फिर क्या प्लस ए बी। माइनस वाले में यहाँ प्लस होता है, ये मैंने बताया था, इस तरह से आपको याद रखना है। अब आप इसे क्या बोल सकते हैं, 64 को आप बोल सकते हैं 4 का क्यूब बोल सकते हैं, और इसे क्या बोल सकते हैं 7 जेड का क्या क्यूब, ये 7 का क्यूब और वो जेड है, सही है। तो ये चीज़ ऐसे है, 4 का क्यूब माइनस 7 जेड का क्यूब, तो इसमें ए ये है और बी ये है 7 जेड, सही बात है। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, क्यों उसमें कैसे लिखेंगे भाई, 4 प्लस एक बार तो क्या प्लस या माइनस है, माइनस लिखेंगे ना, फॉर्मूला माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो इस 4 का क्या करेंगे, उसका 16 प्लस, अब इस 7 जेड का उसका करेंगे तो क्या आएगा 49 जेड उसका है, और यहाँ पर प्लस आएगा। उसके बाद इन दोनों गुना 7 4 क्या 28 जेड, ये 28 जेड, ये इसके गुणनखंड होता है, समझ गए ना। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला आएगा तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसे आप लिखें फिर आगे बढ़ जाइए। अब हम तो देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आज थोड़ा जल्दी काम करेंगे ना। 64 एक्स क्यूब माइनस 27
वाई क्यूब। अब आपको ये साफ देखने से दिख रहा है, हाँ नीचे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो मिटा देता हूँ नीचे, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन है? 42 नंबर, ठीक है। 42 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो मैं 42 नंबर को यहाँ लिख देता हूँ, 64x³ माइनस 27y³। इसके हमें गुणनफल बतानी, क्यों? ठीक है, ये जो चीज़ है वो है 4x का क्यूब माइनस, और ये क्या है 3y का क्या क्यूब। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या लगेगा, a³ माइनस किसका, b³ का। एक बार तो ये दोनों क्या आएंगे, सबसे पहले कट कर आएंगे। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ये 3 ऑप्शन में है, सिर्फ 3 नंबर ऑप्शन में नहीं है ऐसा। तो 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर, तो 3 नंबर ऑप्शन तो क्या गया काम से, सही बात है, कट गया। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो 4x माइनस क्या 3y है क्या, 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y, हाँ बाकी इन तीनों में है। उसके बाद में क्या है, इसका स्क्वायर है ना। तो देखो इसका स्क्वायर क्या आएगा, देखो एक तो इसका स्क्वायर आएगा 16x² आएगा। अब 16x² देखो पहले में नहीं है, दूसरी बात दूसरे में और चौथे में है, ठीक बात। आगे बढ़ते हैं, फिर निशान किसका आएगा, प्लस का आएगा ना फॉर्मूले के अंदर। फिर आएगा क्या, इसका स्क्वायर 9y का स्क्वायर, 9y का स्क्वायर दूसरे में भी है और इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद में ये माइनस होता है ना, तो फॉर्मूले में देखो a² प्लस b² प्लस क्या होता है, b, यहाँ प्लस होता है। अब देखो इस फॉर्मूले में यहाँ पे दूसरे में क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो ये तो नहीं होगा, चौथा आंसर होगा ऐसा है ना। क्या आप इसको देखो, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप देखो चौथा जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। चौथे ऑप्शन के अंदर क्या है, आप वैल्यू पुट करके कैसे करेंगे, आपको मान लेते हैं फॉर्मूला याद नहीं रहता, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं 16x² प्लस 9y², उसके बाद में क्या प्लस 12xy, ये तो है ना, बाकी की मैं नहीं लिखता। आप है ना इसमें x की वैल्यु 1 मान लो और y की वैल्यू भी क्या मान लो 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 मानने से क्या आएगा 64, और माइनस y की वैल्यू 1 मानने से क्या आएगा 27। 64 में से 27 घटाएंगे क्या बचेगा, देखो तो बचेगा ये हाँ 7 और ये 3 37 बचेगा ना। अब आपका कोई भी इनमें से 4 जो ऑप्शन है उनमें भी वैल्यू पुट करके रखनी पड़ेगी, तब जाके फिर आप कर पाएंगे। तो उससे अच्छा तो फॉर्मूला याद है, जल्दी कर पाएंगे ना, ठीक है। तो इनमें क्या है कि आपको जब फॉर्मूला याद होगा तो आप जल्दी कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। तो हम करके दिखाता हूँ। 37 आपका इसका जो है वो आना चाहिए, ठीक बात है। अब इसको देखते हैं, 1 माना आपने तो 4 माइनस 3, ठीक है। ये 16 x की जगह 1 है ना, और y की जगह 1 है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सीधा सीधा आ जाएगा बस, ठीक है। ये क्या है 1 इंटू, यहाँ देखो इनको जोड़ो कितना है 28 और 9 कितना 37, 1 इंटू 37 बराबर क्या है 37 है, 37 मैच कर रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही जवाब होगा। ऐसा जब फॉर्मूला याद नहीं रहता, समझ गए ना, ऐसा कर सकते हैं। पर फॉर्मूला याद रखोगे ना ज़्यादा सही रहेगा, जल्दी कर पाएंगे। 43 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। अब आप लिख सकते हैं दोनों में, हाँ 43 में लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिख देते हैं x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 बट्टे 27। इसके हमें क्या बताने, गुणनफल बताने, ठीक है। तो देखो ये चीज़ क्या है, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ x², ठीक है, प्लस y का स्क्वायर और 3, ठीक है, और इसका क्यूब कर दूँ यहाँ पर और इसका क्यूब कर दूँ, तो एक ही तो बात है ना। इसका क्यूब करने से 3 दूनी 6 आएगा, इसका क्यूब करने से क्या आएगा, इसका नीचे ऊपर वाले करेंगे 6 और नीचे वाले करेंगे तो क्या आएगा 27 आएगा ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a³ प्लस b³ को कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, देखो a³ प्लस b³ को हम लिख सकते हैं a प्लस b, फिर a² प्लस b² प्लस, यहाँ प्लस नहीं होता यहाँ माइनस होता है, बस बात इतनी है, सही है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ प्लस 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 फिर लास्ट में माइनस, समझ गए। उसमें क्या होता है माइनस माइनस फिर प्लस 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 प्लस, बाकी सब प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। बस इतनी बात है। देखो जो आपका माइनस का निशान है प्लस वाले में 1 बार आता है, और माइनस वाले में माइनस का निशान कितनी बार आता है 2 बार आता है, सबसे पहले बाद में वैसे ही होता है। हाँ आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, a³ प्लस b³ को एक बार तो इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, तो एक बार तो ऐसा आ जाएगा x² प्लस y² बटे 3 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगली बार इसका स्क्वायर, तो इसका x का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा x की पावर 4, ठीक है, प्लस अगली इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा y की पावर 4 बटे 9, ठीक है। और यहाँ माइनस का निशान, क्योंकि यहाँ माइनस है ना फॉर्मूले में, इन दोनों का गुणा, तो इन दोनों का गुणा करने से क्या आएगा x² y² बटे क्या
और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। अब देखो इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें क्या, हाँ अब देखो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, आगे पीछे लिखा हुआ है कुछ नहीं है, बी में लिखा हुआ है ना, बी में इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, प्लस माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है, बस यही बात है। ऐसा बी ऑप्शन में लिखा हुआ है तो बी क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। अब इसमें देखो आप बताएं कि इसमें वैल्यू रखना सही रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, इसलिए हम नहीं रखेंगे सन क्यूब। 44 नंबर जो क्वेश्चन उसे देखते हैं, ठीक है। 44 में लिखा हुआ है 216 एक्स क्यूब माइनस 64 वाई क्यूब, इसके हमें गुणनखंड बताने हैं, बता देंगे। तो ये इसे क्या हम लिखेंगे 6x और ये किसका है 4y, ये इसका क्यूब है, ये इसका क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को कैसे लिखेंगे, सीधा लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूले को, एक बार तो इन दोनों को घटाकर ऐसे लिखेंगे, फिर अगली बार क्या इस चीज़ का स्क्वायर 36x स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस आ गया ना, उसमें सब में प्लस आएगा, इन दोनों को गुणा, तो 24x ये आंसर। ये जिस ऑप्शन में भी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, है क्या ऐसा कोई? इसने कॉमन ले रखा है तो क्या दिक्कत, कॉमन ले लेंगे। देखो इसने क्या किया, इसमें से कुछ कॉमन ले रखा है, आप बताओ इसमें से ऐसी संख्या बताओ जिसमें भाग लग जाए सभी में। 4, 8 का कैसे जाएगा, 36 में कैसे जाएगा? हाँ इसमें से देखो 2 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा तो क्या आएगा 3x माइनस 4y की जगह कितना y होगा 2y, सही बात है। और इसी पद में से कितना निकल जाएगा, इसमें सब में किसका भाग जाता है 4 का, इसमें से 4 कॉमन निकल जाएगा तो आएगा 9x स्क्वायर प्लस इसमें 4y स्क्वायर प्लस 6xy, ऐसे तो आएगा। अब ये 4 2 से गुणा हो जाएगा, क्या आएगा 8। अब 8 आप कहीं पे भी लिखना सकते हैं, 4 दूनी 8 आएगा, आप पहले लिख दो, यहाँ लिख दो, इसके गुणा में लिख दो, क्योंकि 8 गुणा में तो है इनके, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब देखो इस पर क्या है कि वैल्यू पुट करके अगर हम रखेंगे ना तो समय ज़्यादा लगेगा, रखने को रख सकते हैं, सही बात है ना, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। अब आपको देखो रख के दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन के अंदर आपको करके दिखाता हूँ, वैल्यू पुट करके होगी, ठीक है। अब देखो हम इसे वैल्यू पुट करके कैसे रखते हैं, हम x की वैल्यू क्या मानते हैं, हम x की वैल्यू मानते हैं 0 और y के मानते हैं 1, तो इससे ये तो 0 हो जाएगा पूरा, और इसे 1 मानेंगे तो 1 × 64, तो माइनस का क्या आना चाहिए 64, हमारा रिजल्ट माइनस का 64 आना चाहिए, सही बात है। अब देखो इसमें रखते हैं, तो ये तो 4 दूनी 8 बन ही गया ना, यहाँ पर 8 लिख देते हैं। x की वैल्यू हमने क्या मानी 0, तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे 1 मानी y की, तो ये क्या है माइनस का 2, x की वैल्यू 0, जिसके साथ x हुआ तो गया आराम से, सही बात, 2 तो कट जाएंगे ना, इससे कैलकुलेशन कम हो जाएगी, इसलिए मैं 0 मानता हूँ एक पद को। अब y की वैल्यू हमने 1 मानी है तो ये 4 आ जाएगा। अब इनका गुणा कर देखो 32 में 64 आ तो रहा है ना, बस ये आंसर। पर आप ऐसे मत सोचना कि 2 के नहीं आ सकते, 2 के भी आ सकते हैं, फिर दूसरों को उसे मानना पड़ेगा, बताया था ना एक दिन मैंने आपको, अगर 2 ऑप्शन हाँ टकरा जाते हैं तो फिर मानना, मतलब आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं एक सबसे पहले वाला मिल गया ना तो आप ऐसा कह देंगे कि ये आंसर ना, ऐसा नहीं कह सकते, आपको चारों ऑप्शन को चेक करके देखना पड़ेगा, चारों अगर अलग अलग हैं और एक आपका मैच कर गया तो हाँ आप ऐसा कह सकते हैं, समझ गए ना, नहीं आप ऐसा नहीं कह सकते। आखिरी जो क्वेश्चन है इस टाइप का, टाइप नंबर A का जो चौथा टाइप है उसका A टाइप, उसका आखिरी क्वेश्चन मुझे देखो, इसमें लिखा हुआ है a + b का क्यूब माइनस 8, ठीक है, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं a + b का क्यूब, ये तो साफ तरह से लिखा है, यहाँ पर इसे 8 हो गया लिख सकते हैं 2 का क्यूब, सही, तो a क्यूब माइनस क्या हो गया b क्यूब, इसमें a ये पद है और ये बाकी का b दूसरा पद है, ये सही है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो किस में लिखा हुआ है, एक बार तो इनको घटाकर देखो, पहले ऑप्शन में तो नहीं लिखा हुआ, पहला तो गया, दूसरा तीसरा और चौथा, ऐसा ही बाकी के जो ऑप्शन उनको देखते हैं, दूसरे तीसरे चौथे में इन दोनों को घटाकर लिखा हुआ है, हम लिखे ही क्यों, सही बात है, हम ऐसे कर लेंगे, फिर अगली बार क्या है इसका स्क्वायर होगा ना, ठीक है, तो देखो इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा a + b का स्क्वायर, फिर अगली बार किसका स्क्वायर +2 का स्क्वायर, फिर प्लस इन दोनों का क्या गुणा, तो a + b का गुणा किससे 2 से, ऐसे तो होगा ना, और इससे पहले वाला पद ऐसे आएगा a + b
और उसमें से 2 क्या घटाया हुआ, सही है। ये तो पहले लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ तो इनको हमने छोड़ दिया, बाकी को काट दिया। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab आएगा इसका स्क्वायर करने में। फिर प्लस क्या लिखा हुआ है, ये 2 दूनी 4 प्लस इसका इससे गुणा हुआ क्या आएगा 2a प्लस 2b, सही बात है। अब हमें ठीक है, अब देखो इसमें किस हिसाब से लिखा हुआ ऑप्शन उस पर डिपेंड करता है ये चीज़, ठीक है। अब देखो इसमें हर चीज़ प्लस की है, ठीक है, तो जो भी ऑप्शन है जिसमें प्लस का नहीं है उनको सबको काट दो आप। 3 नंबर ऑप्शन गया, देखो सही बात, देखने का अच्छा तरीका है। देखो 3 नंबर गया, 2 और क्या बचा 4 नंबर बचा। अब 2 नंबर में देखो सब प्लस के, ठीक है, 4 में भी प्लस के, उसमें कमी क्या है, देखो 4 नंबर में ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, फिर क्या है, हाँ 2ab नहीं है उसके अंदर, तो 4 नंबर ऑप्शन में 2ab नहीं है, इसमें है, ठीक है। इसमें ये पूरा पद इसी तरह से लिखा हुआ है जैसा आपको लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें ए और बी को 0 मान लो, मान के बताता हूँ, ए और बी को क्या मान लो 0, तो रिजल्ट क्या आएगा 0 को क्यूब माइनस 8 बराबर क्या माइनस का 8 आना चाहिए ना। अब इसमें देखते हैं, ए और बी को आपने 0 मान रखा है, ये 0 हो गया, ये यहाँ पर क्या बचा माइनस का 2, 0 0 0 0 0, ये क्या बचा 4, 4 का 2 से गुणा क्या आ रहा है माइनस का 8, ये आंसर है, ऐसा सही है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह से मानेंगे ना चीज़ों को उस पर प्रभाव पड़ेगा। फिर मानने न 27 मान लियो ना फिर ज़्यादा दूर हो जाओ, सही बात है ना, तो मानने पे भी डिपेंड करेगा आपको। जल्दी से लिखिए 1 मिनट में, है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कितने नंबर है 46, ठीक है, वो कौन से टाइप का, बी टाइप का। बी टाइप का फॉर्मूला क्या है देखते हैं। देखो बी टाइप के अंदर फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस माइनस बी का होल क्यूब, ऐसा सही है। तो इसमें आपके 2 फॉर्मूले, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस क्या b, हर चीज़ प्लस। और a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो फिर क्या a माइनस क्या b। ये 3ab इससे गुणा भी हो सकता है, ये भी मैंने बताया था, पर आप मेन फॉर्मूला ये याद रखें, ठीक है। इसमें हर चीज़ प्लस की, उसमें हर चीज़ माइनस की, ये बहुत आसान सा फॉर्मूला है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस b। स्क्वायर वाले में क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, फिर यहाँ पर ये नहीं होता, बस क्यूब वाले में ये और होता है, इतनी बात है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखो 46 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना है 4, ठीक है। और हमें बताना है क्या, हमें बताना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12 एक्स वाई माइनस 64, ये हमें बताना है, ठीक है। तो आप ऐसा देखें कि ये चीज़ सेम नहीं है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूला ही है नहीं, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं एक्स प्लस वाई का अगर आप क्यूब करते हैं तो क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस क्या वाई क्यूब प्लस 3 XY, और क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई, ऐसे लिखेंगे ना कि एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 4 दे रखी है, सही बात है ना, इसने कितनी दे रखी है 4, क्योंकि एक्स प्लस वाई हमने 4 है। अगर इसमें रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस क्या 12 XY। मतलब ऐसा है कि अगर आप एक्स प्लस वाई का क्यूब करेंगे तो ये सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा है कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है, देखो ये रहा, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12 XY है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट एक्स प्लस वाई के क्यूब के बराबर आएगा। और वो अपने पास कितना एक्स प्लस वाई का क्यूब 4 का क्यूब कितना होता है 64, है ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 64 रखते हैं और उसमें से आप 64 घटाएंगे तो आंसर क्या बचेगा भैया, क्या बचेगा 0। तो 0 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऐसा वैल्यू पुट करके भी हाँ रख सकते हैं आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। पर बेसिक तरीका जो है ना वो ये है, ठीक। और ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है, ये एक तरह से गुणनखंड का क्वेश्चन ही नहीं है, फिर भी पूछा हुआ है तो मैंने इसमें आपको डाल दिया क्वेश्चन। आप है ना एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 2 रख सकते हैं। आप एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो भी रखना चाहें 2 रख सकते हैं, 1 3 रख सकते हैं, 3 1 रख सकते हैं, टोटल 4 बनाना है इनको। आप 4 0 रख सकते हैं, 0 4 रख सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम 0 4 रखेंगे या 4 0 रखेंगे, एक पद को आप 0 बना कर रखें, ठीक है। तो उससे एक चीज़ का तो खेल खत्म है, तो एक चीज़ को तो कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सही है। अब देखो हम ये वैल्यू रख के देखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ आपको वैल्यू पुट करके ऐसे बताता हूँ, ठीक है। वैल्यू पुट करके कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ से ये जो सॉल्यूशन था वो तो मैं मिटा देता हूँ
और आपको वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सोल्व करना बताता हूँ कि किस तरह से करेंगे। ठीक है, आप देखो x को तो मान लो 4, ठीक है, और y को 0 मान लो, तो 4 + 0 क्या 4 होता है ना। आप 3 1 मान सकते हैं, 2 2 मान सकते हैं, 1 3 मान सकते हैं, 4 होना चाहिए, मतलब ऐसा है। कैसे भी आप ऐसे भी मान सकते हैं, -1 और 5, ऐसे भी मान सकते हैं, माइनस का भी मान सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, x की जगह 4, तो 4 रखेंगे, 4 का क्यूब, y की जगह 0, ठीक है, तो ये 0 है, इसको क्या होना देगा, पूरे का 0, 360, 4 का क्यूब 64, ये 0 0 - 64, तो आंसर क्या आएगा 0। कैसे भी रख लो, ये की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से ही कर दिया है, कोई गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हो। देखो हम मतलब ऐसा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि वैल्यू पुट करना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, वैल्यू पुट करना कभी कभी थोड़ा समय ज़्यादा लेता है, कभी कभी ये ज़्यादा आसान होता है, इसमें वैल्यू पुट करना ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। अब आप बताएं, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वैल्यू पुट करना सही है? हाँ, कितना रख सकते हैं, x और y का गुणा करने पर तो आना चाहिए कितना, 21, हाँ, और घटाने पे 4 आना चाहिए, तो ऐसी संख्या 7 और 3 है। सही है, तो 7 और 3 से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो हम वैल्यू पुट करके करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ये थोड़े एल्जेब्रिक फॉर्म के क्वेश्चन है, मैंने डाल दिए, मैंने सोचा अगर आ जाएं इसलिए। तो x - y बराबर 4 है और x y बराबर 21। ठीक है, हमें बताना है x³ - y³। सही, हमें ये बतानी है बात। तो हम देखो, इसे हम 7 माने, इसे 3 माने, तो क्या आ रहा है 4, और 7 का 3 से गुणा 21 आ रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। हम इसमें हर कुछ नहीं मान सकते, जैसे पिछली बार तो हम कुछ भी मान रहे थे, 4 0 0 4 2 2। सही है, इसमें फिक्स पैटर्न मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक कंडीशन और दे रखी है, 21 और होना चाहिए। अगर ये नहीं होता ना, तो हम कुछ भी मान लेते, 4 0 मान लेते। सही है, एक कंडीशन और है साथ में कि x और y गुणा कितना होना चाहिए, 21 और होना चाहिए, इसलिए ऐसा होता है। सही है, अब हम देखते हैं। देखो, तो x बराबर 7 है, तो 7 का क्यूब माइनस 3 का क्या क्यूब, तो 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 27, घटाना है इसमें से, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना अपने पास, 316, ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसे देखते हैं। अब 48 नंबर क्वेश्चन है। वैसे तो देखो, ये जो क्वेश्चन है वो एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, गुणनखंड के आप इसे कह नहीं सकते कि गुणनखंड के क्या। वैसे देखा जाए तो आपको 2 टुकड़े दिए, उससे वो गुणनखंड बनाना है, इस तरह से ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था, एक बार बताया था ना, देखो मैंने आपको ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ। a - 1/a आपको कुछ भी दे देता है, मान लेते हैं m दे देता है m, और आपको बताना है, प्लस देते हैं पहले प्लस, फिर आपको पूछे a³ + 1/, क्या a³ बराबर क्या होगा। ठीक है, या एक तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा यहाँ माइनस होगा, समझ गए, ये बराबर भी m मान लेते हैं, कुछ भी हो, m हो सकता है, x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैंने m माना। ठीक है, अब हम देखते हैं इफ, ठीक है, इफ, और आपसे ऐसा पूछता है ना, तो ये ज्ञात कीजिए, तो आधी हिंदी और आधी इंग्लिश, a³ - 1/, क्या a³, ये बराबर क्या होगा। ठीक है, तो देखो, अगर आप प्लस से प्लस पे जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस m का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ठीक है, m का क्या करेंगे, क्यूब, और उसमें से क्या करेंगे, घटाएंगे। प्लस से प्लस पे जा रहे हैं ना, तो प्लस उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाता है, तो m में से क्या घटेगा, इसका 3, इसी चीज़ का 3 गुना 3 है, ये इसका आंसर होगा, समझ गए। और आप माइनस से माइनस वाले पे जाना चाहते हैं, क्यूब में, तो आप क्या करेंगे, इस m का क्या करेंगे, जो चीज़ यहाँ पर उसका क्यूब, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस किसका, इसका 3 गुना, जो जिस चीज़ का आपने क्यूब किया उसी चीज़ का। ये 2 रिजल्ट हो गए। अब देखो आपका क्वेश्चन किस तरह से है, आपका क्वेश्चन है x - 1/x, x - 1/x बराबर 3 दे रखा है, आपसे पूछा x³, ठीक है, माइनस 1/, क्या x³ पूछा, तो देखो माइनस वाला है और माइनस से क्यूब पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस 3 का क्या करेंगे, 3 का क्यूब, -3 इंटू क्या, इसी चीज़ का 3 गुना, घटा देंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, यही बात है बस। 3 कितना, 27, प्लस कितना 9, तो आंसर कितना आएगा, 37। 37 क्वेश्चन का सही जवाब है, ये बात है। ठीक है, अब आपको किसी में से भी क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने दोनों चीज़ें लिख दी। सारा PDF ओपन करके दो, अगला है नेक्स्ट। हाँ, 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसने ऐसे पूछा x + y का क्यूब
माइनस एक्स माइनस वाई का क्या क्यूब। सही है। अब देखो दोनों क्या है, दोनों फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले है ना। अब एक बात बताओ, यही चीज़ आपको क्या स्क्वायर वाले में नहीं पूछी थी क्या? पूछी थी ना, जब मैंने आपको x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर किया था, तब मैंने आपको बोला था माइनस जब आता है तो दूसरा पद कितनी बार होता है? 2 बार होता है ना। और जब प्लस आता है तो पहला पद कितनी बार होता है? 2 बार। पहला पद का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वो 2 बार आएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। और अगर माइनस होता है तो क्या होता है? 4xy होता है ना। अब इसी चीज़ में क्यूब ने पूछ लिया, ठीक बात है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको पहले सोल्व करेंगे, फिर आपको एक रिजल्ट बता देंगे सीधा। इसे हम शॉर्ट तरीके से भी करेंगे कि 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं, और गुणनखंड करके कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। अब आप देखो इसका फॉर्मूला लगाओ, x प्लस वाई क्यूब का लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और फिर क्या लिखेंगे? x प्लस वाई, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ माइनस है, अब माइनस यहाँ है तो इस पूरे के लिए माइनस, सी बात है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, माइनस लगा कर ऐसे, ये पद है वो ऐसा लिखा गया पहले वाला, इसका रिजल्ट मैं यहाँ लिखूंगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, और क्या x माइनस क्या y, क्या ऐसे लिखा जाएगा? फॉर्मूले हैं ओपन किए और क्या किए, ठीक है। इसको थोड़ा और ओपन कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy को इससे गुणा और इससे गुणा करेंगे, दोनों से पूरा ओपन करके लिख देते हैं। 3x स्क्वायर वाई 3y स्क्वायर एक्स प्लस का साथ ये माइनस, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यहाँ क्या लिखें? माइनस 3xy, इससे x से गुणा हो तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर वाई, माइनस का रहेगा, और ये माइनस का इस माइनस से गुणा हो तो प्लस का क्या? 3y स्क्वायर क्या x, ऐसे तो आएगा। ये माइनस वाला इससे गुणा होकर इस तरह से ये बनाएगा, सही बात है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये माइनस है, ठीक है, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, समझ गए? इन चीज़ों को मैंने बदल दिया, ठीक है, ये माइनस का होगा। अब ओके, अब हम काट देते हैं, क्या इससे ये कट जाएगा? ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? प्लस के होंगे, तो प्लस का क्या लिखा जाएगा? 2y क्यूब, 2 बार आएगा ना y क्यूब, सही बात है। ये दोनों का भी सॉल्यूशन हो गया। इन दोनों को देखते हैं, देखो ये क्या है? 3x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर वाई, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि प्लस प्लस किया दोनों, तो क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर क्या वाई, ठीक है। इन दोनों की कैलकुलेशन हो गई, ये प्लस का बचा यहाँ पर, ये माइनस का, तो क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया। रेड से लिखा हुआ ना, माइनस का बाद में हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं, इतना बचा। अब क्या आपके क्वेश्चन का जवाब इन्हीं में से है? या तो ऐसा हो सकता है, या फिर कॉमन लिया होगा, ये तो कह रहा हूँ, या कॉमन लिया होगा। आप इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? 2y, ठीक है, 2y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस क्या? 3x स्क्वायर, ये आएगा, सही बात है। तो ये चीज़ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो 2y और उसके बाद में वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब ये इतना नहीं करना चाहते, आप जल्दी से जवाब बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हम और क्या करेंगे? पहले आप लिखें, फिर मैं बताता हूँ, है ना। इसके लिए हम ऐसा करेंगे, हम इनमें x और y की कुछ वैल्यू रखेंगे। आप कितना रखना चाहेंगे x की वैल्यू? x की वैल्यू हम रख देते हैं कितना? 1 रख देते हैं, और y की क्या? 0, ठीक है। x की वैल्यू तो हम रखेंगे 1, और y की वैल्यू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। x की वैल्यू 1, y की 0, तो 1 का क्यूब माइनस यहाँ पर भी 1 का क्यूब, तो 0 बन रहा है, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तो हम और कुछ रखते हैं। तो x की वैल्यू आप और कुछ रखो, कुछ भी रख दो आप। x 3 रख देते, चलो, हाँ, और y की 1 रख देते हैं। x की 3 और y की 1, थोड़ी और लंबी रख देते हैं ताकि टेंशन ही खत्म हो। 3 प्लस 1 क्या? 4, 3 माइनस 1 2, 4 का क्यूब 64, 64 माइनस 2 का क्यूब कितना आना चाहिए? 56, सॉरी 56 आना चाहिए ना। अब देखते हैं, y की वैल्यू आपने क्या रखी? 1, ठीक है, y की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, और x की वैल्यू आपने क्या रखी? 3 का स्क्वायर 9 का 3 से 27 आया। ये कितना है? 28 इंटू 2, क्या 56 आ रहा है? सारा नहीं आता, दूसरा ऑप्शन चेक करता है। ऐसे मैं आप ऐसे कहेंगे, देखो चारों जो ऑप्शन होंगे उनमें से 2 तो 3 तो कट जाएंगे, 1 ही बचेगा ज़्यादातर। अगर 3 नहीं बचते तो 2 कट जाएंगे, 2 बचेंगे, फिर 2 में से और कुछ मान के देख लो, सही है, 2 में से और कुछ मान के देख लो, और उसके हिसाब से आप जल्दी कर सकते हैं। फिर भी आप ये याद रखेंगे, ज़्यादा ओके रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं एग्जामिनर ने क्वेश्चन यहाँ पर माइनस की जगह प्लस पूछ लिया, तो प्लस का भी तो होता है ना, तो फिर हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो इतना रिजल्ट हमने निकाला, इसको हम दोबारा सॉल्यूशन नहीं करेंगे और सीधा आपको आंसर बताएंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो आप इसे लिखें पहले आराम से, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर पूछने वाला पूछे
तो यहाँ पर वो प्लस भी दे सकता है। तो यहाँ पर प्लस देगा तो इसका मतलब यहाँ प्लस था, तो ये माइनस का नहीं होगा, और ये किसका होगा, ये माइनस का, और ये किसका, माइनस का, और ये किसका, प्लस का, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब आप बताएं ये जो चीज़ है वो कितनी बार आएगी, 2 बार। सही है, ये दोनों कट जाएगा प्लस माइनस से। इसको देखो, ये इससे कट जाएगा और ये बचेगा 2 बार, बचेगा ना। तो पहला पद 2 बार बचा क्या, एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब 2 बार बचा तो 2x क्यूब, ऐसे तो आ गया ना। ठीक है, और यहाँ पर ये जो चीज़ 2 बार बची तो क्या है, 6y स्क्वायर एक्स। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2x, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या 3y स्क्वायर, यही तो आएगा ना। मतलब ऐसा है, यहाँ जब y था, अगर प्लस यहाँ माइनस था तो y था ना, तो उसकी जगह x आ जाएगा। देखो y की जगह x से बदल दो बस, और कुछ नहीं है। देखो क्या ये सेम नहीं है क्या, है ना। तो बस इतनी तो बात है। जब प्लस आएगा तो क्या आएगा, जब प्लस आएगा तो शुरुआत कहाँ से होगी, 2x से होगी। तो कोई भी एक फॉर्मूला याद रख लो, प्लस वाला रख लो चाहे माइनस वाला। ठीक है, फिर बाद में माइनस में आए तो x की जगह y रखना और अपना आंसर सिद्ध आ जाएगा। और हुआ क्यों है ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया होगा, समझ गया ना, ये बात है। तो आप मेरे हिसाब से देखो, मैंने ये याद रखा है, आप भी ये याद रखें, 2x याद रखें, उसके बाद में क्या रखेंगे, x का स्क्वायर प्लस क्या 3y स्क्वायर, इस तरह से आप याद रखें। ठीक है, तो उसके बाद में माइनस वाला हो तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। मैं अगर सीधा फॉर्मूला लिखता तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती, इसी वजह से लिखा मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो टाइप है उससे शुरू करते हैं। 5 नंबर अगला जो टाइप है, टाइप नंबर 5। ठीक है, ये टाइप मुझे सबसे अच्छा लगा। इसमें क्या पूछ रखा है, फाइंड के। फाइंड के का मतलब आपको कोई भी के की वैल्यू उसमें देगा गुणनखंड के अंदर, और वो पूछेगा आपसे। ठीक बात है, एक सिंगल जो वैल्यू है ना, सिंगल वेरिएबल, हमने के को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। ठीक है, आपको एक इक्वेशन के अंदर है वो एक बार के है वो दे सकता है, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर एफ बी दे के पूछेगा, एफ बी क्या होगा इसके अंदर। तो पहला जो होगा ना वो तो होगा के का सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मतलब उसमें एक ही आपको संख्या ज्ञात करनी होगी, और दूसरा होगा डबल वेरिएबल। डबल वेरिएबल मतलब उसमें ए और बी 2 तरह की चीज़ ज्ञात करनी होगी। तो वो आप समझ पा रहे होंगे, डबल वेरिएबल में हमें क्या समय ज़्यादा लगेगा। ठीक बात है, तो उसको मैंने बी टाइप नाम दिया। ए टाइप के हम पहले क्वेश्चन करेंगे, है ना। हम हर चीज़ों को जैसे आप समझते हैं कि टाइप वाइज पढ़ते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाता है सिस्टम। तो 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं। देखो, जैसे कि एक बात है कि मैंने ऐसा लिख दिया कि कोई भी एक संख्या लिख दी, जैसे कि लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो अब बताओ इसके गुणनखंड क्या क्या है। एक तो x प्लस 3 और एक बार क्या x प्लस 2, ये तो इसके गुणनखंड है। ठीक बात है, अब एक बात बताओ, देखो ये अगर इसका गुणनखंड है, ये क्या x प्लस 3 भी और x प्लस 2 भी, तो कोई भी गुणनखंड होता है ना, कोई भी किसी भी संख्या का कोई भी जो गुणनखंड होता है, अगर आप उसको क्या करते हैं, अगर आप उसमें इसका भाग देते हैं तो हमेशा 0 प्राप्त होता है। हमेशा कितना प्राप्त होता है, 0। आपको दिखाते हैं, देखो अगर आप क्या करेंगे, इसके बराबर x प्लस 3 बराबर क्या बोल लो 0, तो x की वैल्यू क्या बोल सकते हैं आप, माइनस का 3, ऐसा बोल सकते हैं आप। x की वैल्यू -3, तो यहाँ पर -3 लेके देखते हैं, तो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस क्या 6, तो ये क्या आएगा 9 प्लस 3 5 क्या माइनस का 15। ठीक है, प्लस का 6, तो 9 और 6 15, -15 बराबर क्या आया 0। आप 2 से भी करेंगे तो भी 0 ही आएगा। मतलब जो गुणनखंड होता है उसी से 0 आता है। समझ गए ये बात। ठीक है, अब इसी के आधार पर क्या है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब जैसे 50 नंबर जो क्वेश्चन है, इसने से कहा 50 नंबर में लिखा हुआ है कि x माइनस 1 है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है x माइनस 1 है, वो क्या है x क्यूब माइनस k का एक गुणनखंड है। तो क्या इसका भाग उसमें नहीं जाएगा, क्या जाएगा ना। बस यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से इसे हम मिटा देते हैं, ये तो इसका बेसिक था। और इसने ऐसे कहा कि x माइनस 1 है, कोमा लगाकर कहा ये किसका गुणनखंड है, x क्यूब माइनस किसका k का है, इसका गुणनखंड है ये वाला। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, x माइनस 1 बराबर क्या 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस का। अगर हम x की वैल्यू 1 यहाँ पर रखेंगे तो बताओ x की वैल्यू 1 यहाँ पर रखने पर कितना प्राप्त होना चाहिए हमें, 0 प्राप्त होना चाहिए ना, क्योंकि वो मेथड ही यही है कि अगर आप इसमें इसको अगर आप वैल्यू रख देंगे तो कितना प्राप्त होगा, आपको 0 प्राप्त होगा। सही बात है, 1 का क्यूब करने पे 1 आएगा, माइनस k बराबर 0, k उस तरफ चला जाएगा तो 1 बराबर क्या k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। ठीक है, जो आप ऑप्शन नंबर कौन से में देख पा रहे होंगे, बी में। समझ गया ना। ठीक है, तो मतलब जो गुणनखंड किसी संख्या का है वो अगर उसमें उसका भाग दें तो 0 प्राप्त होता है हमेशा। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू रखने पर वहाँ पर 0 प्राप्त होता है। और हमने भी ऐसा ही काम किया। तो पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद में ये क्वेश्चन दिया। ये 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर है।
ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। 3x² प्लस ax प्लस 6 का एक गुणनखंड है, तो हमें बताना है a का वैल्यू क्या होगा। बता सकते हैं? सही बात है। इसने ऐसा कह दिया x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है, तो x माइनस 1 बराबर क्या? 0। तो x बराबर क्या? 1। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने बताया है ना, हर चीज़ आपको बताई गई है। ऐसा क्यों? x की जगह 1 रखना है, 1 का स्क्वायर ऐसे ही है प्लस, ठीक है। एक बार थोड़ी देर के लिए लिख रहा हूँ, बराबर क्या आएगा? 0 आएगा ये, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड का वैल्यू रखने पर वो चीज़ 0 रिजल्ट देती है हमेशा, ठीक है। 3 प्लस a प्लस 6 बराबर 0। 6 और 3 कितना हो गया? 9। 9 को हम उस तरफ भेजेंगे तो क्या आएगा? -9। तो आंसर -9 है। समझ गए होंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, उसे देखते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी, आप लिखिए, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ बोर्ड पर, है ना। 52 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 52 नंबर पे लिखा हुआ है x-2 बहुपद x² kx प्लस 4 का एक गुणनखंड है, तो k की वैल्यू हमें बतानी है। इसका गुणनखंड है ये, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। सही बात है, ठीक है। 2 यहाँ पर रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस k का 2 से गुणा 2k प्लस 4 बराबर क्या? 0। 4 4 8 को उस तरफ भेजेंगे तो 2k बराबर -8, इसमें इसका भाग देंगे तो k बराबर -4। ये आंसर है भैया। कौन फ्री का नंबर है? 100 है वो। देखता नहीं लोग डर जाओ, बहुपद गुणनखंड केर तो छोड़ दें इन्हें। 100 क्वेश्चन ये 53 नंबर उसे देखते हैं। x-3। अब गणेश आएगा से यार सर थे भी मेरे गेल पड़ गया प्लस 4x - 12, ठीक है। तो हमें क्या बताना भैया? हाँ, का एक गुणनखंड है क्या? हाँ, इसने से पूछा क्या है क्या, ठीक है। इसने नाम लिखा हुआ है, क्या ये जो है इसका गुणनखंड है? तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ना, पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन तय नहीं कर सकती, या फिर इनमें से कोई नहीं, कुछ भी बोलते हैं मान लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, इसके बराबर 0 माने तो 3 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। 3 का क्यूब 27 माइनस 3 या 9 3 कितना? माइनस का 27 प्लस 4 3 12 माइनस 12, ये गया यहाँ पर 0 हुआ। हाँ, इसका गुणनखंड है ये, है ना, बस यही बतानी है। हाँ, तो आंसर की उसी हाँ, आंसर उसी हाँ। ठीक है, अब हम देखते हैं 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसे। 4x प्लस के, हाँ, इसमें x प्लस 2 है, इसके बाद में बात करते हैं ना क्वेश्चन की। इसे पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। अब देखो इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है क्या? इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ गुणनखंड है, x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब बताओ कोई चीज़ किससे विभाजित होती है? उसका गुणनखंड होती है तभी तो होता है ना। जैसे कि हम ऐसे बोल रहे हैं 64 है, 64 का गुणनखंड क्या? 4 नहीं है क्या? ठीक है, तो क्या 64 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है क्या? है ना। तो इसका मतलब क्या, हम ऐसा नहीं कह सकते 4 उसका गुणनखंड है, सही है। तो हम ऐसा कहेंगे x प्लस 2 है, वो क्या है? उसका गुणनखंड है। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। हम माइनस की 2 इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो -2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। फिर प्लस 6 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस के बराबर क्या आना चाहिए? 0। तो -8 प्लस, हाँ, ये प्लस का बन जाएगा 4 6 4 24, ठीक है, प्लस माइनस का 8 प्लस का क्या के, तो -8 -8 माइनस के 16 माइनस के 16 प्लस 24 कितना हो गया? 8 प्लस के बराबर 0। 8 को इस तरह भेज देते हैं, तो के बराबर कितना? -8। ये आंसर है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। 54 नंबर था नहीं, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन उसे देखते हैं, ठीक है। 55 में लिखा हुआ है x बराबर -4/3 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7, है ना। इसका मान बताना है। ये तो सीधा सा है एकदम से, इसकी जगह वैल्यू रखनी है ना। यहाँ होना नहीं चाहिए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं 9 इंटू -4 और 3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -4 इंटू 3 प्लस क्या 7, ठीक है। तो ये क्या बनेगा?
9 इंटू 4 4 16 बट्टे 9 प्लस का बन जाएगा, ठीक है। ये 12 4 48 बट्टे 3 तो क्या आएगा माइनस का 16 बन जाएगा ये, ठीक है, प्लस का 7, ठीक है। ये इससे कट गया 16 16 माइनस 16 0, ये क्या बच गया 7। ये अलजेब्रिक क्वेश्चन है, बेफालतू में आ गया, का कोई चक्कर नहीं है इसमें। 56 नंबर जो क्वेश्चन मिटा देते हैं। 56 नंबर को देखते हैं, देखो 56 में लिखा हुआ है x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 3qx माइनस 2q का एक गुणनखंड है। तो q की वैल्यू पूछी है, q बराबर क्या होगा, मतलब ये है गुणनखंड है और हमें पूछा है q का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 2, मतलब यहाँ पर माइनस होता है तो वो प्लस का हो जाता है और 2 रखना होता है, ठीक है। तो हम 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3q और x की वैल्यू 2 माइनस 2q बराबर क्या आना चाहिए 0, ऐसा ही तो है, ठीक बात है। तो ये 2 दूनी कितना आ गया 4 प्लस, अब देखो 2 का 3 से गुना 6q माइनस 2q बराबर 0, तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बनेगा 4q, तो 4 को उस तरफ भेज देते हैं, तो ये माइनस का 4, सही बात है ना, बराबर के उस तरफ भेज देते हैं, यहाँ पर क्या रह गया 4q, इसमें इसका भाग देंगे तो q की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1, ये आंसर आ गया, ऐसा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में q 2 जगह है, इस वजह से मैंने इसको बाद में दिया क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 57 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही है, सेम ही है, ठीक है। तो 56 नंबर और 57 नंबर जो क्वेश्चन है सेम है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लें, 56 और 57 नंबर क्वेश्चन एकदम से कॉपी पेस्ट है, ठीक है। ये 2 बार आ गए, तो हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर भी आ गए, कोई बात नहीं। 58 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मैं बिठा देता हूँ, ठीक है। 58 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, x माइनस ए, ठीक है, व्यंजक एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 2 का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है ये वाला, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ए का मान बताना है, ए की वैल्यू है वो कितनी होगी, ए बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो तो हम ऐसे बोल सकते हैं एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, एक्स माइनस ए बराबर क्या 0, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए, तो एक्स की जगह हम ए रख सकते हैं, तो ए रखते हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे ए का क्यूब माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस 2 बराबर कितना आना चाहिए 0, क्योंकि गुणनखंड है इस वजह से सब चीज़ें ए में बदल के देखो, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं, तो माइनस है तो ये तो माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर, ये माइनस तो ए प्लस का हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये गुणा है इससे, हाँ ये जो ए है वो इससे गुणा है पहले, सही बात है, तो हमें पहले इसके गुणा करना पड़ेगा, ये माइनस को ऐसे बन देते हैं, ए का इससे गुणा करते हैं, क्योंकि इसके बीच में कोई निशान नहीं है ना, इसलिए ए का इससे गुणा क्या आएगा ए क्यूब माइनस इससे गुणा ए प्लस का 2, मतलब इस चीज़ को पहले हमने सोल्व किया, ठीक है, और बाकी को वैसे लिख दिया, यहाँ माइनस तो इसको माइनस का कर देगा और इसको क्या कर देगा प्लस का बराबर 0, ये इससे गया 2 को उस तरह भेज देते हैं, तो ए बराबर क्या माइनस 2, क्या आंसर आएगा। नंबर देखते हैं, कौन सा, अब देखो एक चीज़ देखते हैं, मैं अगर कोई चीज़ लिखूँ 4 इंटू 3 प्लस 2, पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर गुणा थोड़ी करेंगे, पहले तो गुणा ही होगा ना, साथ में होने से क्या होता है, ये इससे गुणा होगा, क्योंकि इनके बीच में नहीं ऐसा नहीं है, इनके बीच में कोई निशान नहीं है ना, तो पहले तो इसका मतलब इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, हाँ तो मल्टीप्लाई में कर दो, हाँ अब यहाँ पर लिखा x प्लस 2 और x माइनस 3, तो इनमें तो गुणा का निशान है, इनमें तो गुणा का निशान है वैसे, तो ये एक दोनों वैसे साथ नहीं है, तो ये ब्रैकेट में होते साथ में होते तो सही है ना। देखो इससे देखो ऐसा है, देखिए ऐसे होता फिर, तो फिर इसका मतलब 5 ही होता है ना, अलग नहीं, अलग कैसे होगा, ये आप ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा तो करें, ऐसा नहीं है, ऐसा होने का मतलब अलग होता है, इसका मतलब दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी दूसरे से, और इस ये नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ यही उसी है ना, ये बात है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, आज कर देंगे अपन 59 नंबर में लिखा हुआ है, हाँ
से पूर्णतः विभाजित है, हाँ ये विभाजित वाला आ गया, x की पावर 100, 2x की पावर 99 प्लस के, ठीक है, किससे पूर्णतः विभाजित है, x प्लस 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, x प्लस 1 बराबर क्या 0, x बराबर हो गया माइनस का 1, ठीक है। इसकी जगह माइनस का 1 की पावर 100 प्लस, ठीक है, 2 माइनस 1 की पावर 99 प्लस के बराबर कितना आना चाहिए 0। माइनस 1 की पावर, देखो माइनस 1 की पावर जब सम बार होती है ना तो प्लस का 1 आता है, और माइनस 1 की पावर जब विषम बार होती है, विषम, तो क्या आता है माइनस का, विषम में माइनस आता है, सम में 1 प्लस का आता है। तो सम बार है तो क्या आएगा 1 प्लस का, ठीक है 2, यहाँ विषम बार है तो माइनस का 1 आएगा प्लस के बराबर 0। ये इससे गुणा होगा, माइनस का 2 1 से, तो माइनस का 1 प्लस के बराबर 0। ये 1 उस तरफ भेज देते हैं, प्लस का 1 आंसर होगा, है ना, ये आंसर। तो पॉजिटिव 1 है, तो आप इसे पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, 1 क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर, x माइनस ए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर ए प्लस 2a स्क्वायर एक्स प्लस बी का एक गुणनखंड है, ये वाला इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या a, ये रख सकते हैं। तो a यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा a क्यूब माइनस यहाँ क्या आएगा 3a स्क्वायर से a का गुणा प्लस 2a स्क्वायर a प्लस b बराबर क्या 0। x की जगह a रखा है मैंने, कुछ नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं, a क्यूब माइनस क्या 3a क्यूब प्लस क्या 2a क्यूब, a से गुणा हो गया, a क्यूब बनाया, a स्क्वायर है, a से गुणा प्लस b बराबर क्या 0। ये इसमें जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, देखो a क्यूब 2 बार है यहाँ पर, a क्यूब 1 बार है, प्लस किया तो 3a क्यूब हो जाएगा, क्या इससे 3a क्यूब माइनस के 3a क्यूब से कट जाएगा ना, ठीक है। तो अब बताओ b बराबर क्या 0, आ गया आंसर, और कुछ नहीं बचा, तो b बराबर 0। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कम से कम आपके पास क्वेश्चन का वेरिएंट तो है ना बहुत सारा, यही क्वेश्चन है ना 61 ही है ना, हाँ के इसका एक गुणनखंड x प्लस 6 है, तो x की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 6 रखेंगे, तो माइनस का 216 सीधा रख रहा हूँ उस पर, प्लस 6 36 3 108 प्लस 6 4 24, तो माइनस का 24 प्लस के बराबर 0, ठीक है। इस तरह से रखना है, वैल्यू रखनी है सीधी। अब हम देखो सोल्व करते हैं, 24 इसमें जोड़ दें कितना बन जाएगा 40 बन जाएगा, 240 में से 100 घटाएं तो 140 में से 8 घटाएं तो 132, तो माइनस का 132 प्लस के इज इक्वल टू 0, के बराबर 132। देखना है क्या है, क्यों नहीं है आंसर, लिखें जल्दी से। 61 हो गया, 62 देखते हैं। अगला क्वेश्चन 62, x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3, ठीक है, ये है वो गुणनखंड है इस चीज़ का, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 1 रखना है, तो 4 प्लस 3 प्लस k माइनस 3 बराबर क्या 0। x की वैल्यू रख दी मैंने जल्दी से, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तब मैं जल्दी बता रहा हूँ। ये इससे कट गया, 4 को उस तरफ भेजेंगे तो k की वैल्यू -4। अगला क्वेश्चन यहाँ बताऊँगा मैं, ठीक है, मिटाने का समय नहीं है एक बार। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, कितने नंबर 63 है ना, ठीक है। तो 63 को सीधा ले रहा हूँ, x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, करवाया हुआ है, हाँ ये रिपीट क्वेश्चन है, कितने नंबर का रिपीटेशन है बोलिए एक बार, 60 नंबर का है ना, हाँ। तो 63 इज इक्वल टू 60 नंबर, जिनको 63 देखना है वो 60 नंबर का सोल्यूशन देख लेंगे, है ना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, 2 बार आ जाएगी, है ना। इसमें पीडीएफ में 2 क्वेश्चन 2 बार आ गए, रिपीट हो गए, हमारे पीडीएफ में ऐसा नहीं होता। 64 भी 2 बार है, हाँ 64 भी भैया 2 बार है, ठीक है। तो ये कितने नंबर का रिपीटेशन है 59 का, तो 64 इज इक्वल टू 59। 64 का अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो 59 का देख लें, सेम ही चीज़ है, ठीक है। अगला देखते हैं 65 नंबर, ठीक है, 65 को देखते हैं। 65 में लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस, ऐसा होता नहीं है अक्सर, कई बार क्यों मूड नहीं होता ना काम करने का, तब ऐसा होता है, x प्लस 2 से विभाजित है, तो x की वैल्यू कितनी होगी
माइनस का 2, x बराबर हो गया -2, उस तरफ जाएगा तब, ठीक है। -2 रखेंगे तो माइनस का 8 माइनस का ये 2 का -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 का 5 से गुणा 20 प्लस 4p इज इक्वल टू 0। ये इससे माइनस का 28 उस तरफ भेजेंगे तो क्या 2p बराबर प्लस का 28, इससे काटेंगे तो p बराबर 7 आंसर होगा, ठीक है। ये कितने नंबर था 65 था, ठीक है। 66 को देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है, लेमडा किस नाम के लिए व्यंजक में, हाँ लेमडा का निशान है तो x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस, हाँ ये लेमडा का निशान है, इस तरह से मेरे से तो बन भी नहीं रहा, x -2 है, हाँ उल्टा y की तरह से विभाजित है। हमें क्या मतलब है, हमें तो क्वेश्चन करने से मतलब है। x बराबर क्या हो जाएगा 2 रखेंगे 8 प्लस 4 माइनस 5 इंटू 2 10, सीधा मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ प्लस है ना लेमडा, ठीक है, और बराबर क्या 0, चिमटो से है उल्टो 8 4 12 में से 10 घटावा 2 प्लस है ना ये लेमडा का निशान बराबर 0, 2 उस तरफ जाएगा तो लेमडा बराबर क्या माइनस का 2, तो -2 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। समझ गए होंगे ना, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन है 67, 8, 9 और 70, इसके अंदर क्या है 2 वेरिएबल है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ताकि टेस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं हो, अगर आ भी जाए बाकी के 3 क्वेश्चन उनको हम कल देखें, ठीक है। एक बार लिखो जल्दी से। अब हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन 67, ये अपना आखिरी टाइप का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप नंबर अपना 5 है, उसका बी नंबर टाइप है, बी नंबर डबल वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल होंगे। अभी तक तो हमने ए ज्ञात किया, के ज्ञात किया, एक्स ज्ञात किया, ऐसे तो ज्ञात किया है। अब 2 चीज़ें हमें ज्ञात करनी होंगी, अब क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छा बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि मैंने इक्वेशन लिखी थी ना 5x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर क्या 0, तो इसके कितने गुणनखंड बने थे, एक तो x प्लस 3 और एक क्या बना था x प्लस 2, ये तो गुणनखंड बने थे ना, ठीक है। क्या इसका भाग जाएगा, क्या इसका नहीं जाएगा, क्या दोनों के जाएंगे, तो बस ऐसा ही है। इसमें क्या है कि 2 आपको 2 देगा, 2 गुणनखंड देगा, जैसे कि 67 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है। 67 में x प्लस 1 और x माइनस 1 है बहुपद, इनके गुणनखंड है, तो a और b की वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। अब देखो अगर हमें क्या है कि 2 चीज़ गायब कर देने हैं तो हमें क्या है कि 2 वेरिएबल देने की जरूरत होगी, तभी जाके हम बता पाएंगे। जैसे आप 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ना तो थोड़े और अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ, हाँ x प्लस 1 तथा x माइनस 1, ये किसके गुणनखंड है, हाँ पूरा समीकरण लिख देते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस 3x प्लस 5 इनके गुणनखंड है। तो हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि आपके जो आंसर्स हैं वो क्या होंगे, किसके किसके, a और b के ना, हमें बताना है a और b बराबर क्या होंगे, ये बताना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो वही बात, x प्लस 1 बराबर क्या 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई -1, पहले ये रखते हैं, ठीक है। ये रखने से क्या आएगा, x की वैल्यू -1, तो -1 का क्यूब -1 से गुणा होगा तो क्या a इंटू -1 का क्या क्यूब, ऐसा ही है, प्लस b -1 का क्या स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस क्या 5, x की जगह मैंने -1 रख दिया, -1 का क्यूब -1 आएगा, 1 से गुणा होगा तो माइनस का a, ये a आएगा फिर प्लस का b, यहाँ क्या आएगा माइनस का 3 5 से प्लस का 2 बराबर क्या आएगा 0। बताओ क्या a और b का कोई रिजल्ट आया क्या, नहीं आया ना, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हो गए। अगर एक होता तो b, तो 2 को हम उस तरफ भेज देते हैं, b बराबर क्या माइनस का 2, अब 2 हो गए, इस वजह से इसने एक गुणनखंड और दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये जो एक रिजल्ट आ गया, इसको आप ऐसे लिख दें, पहला जो रिजल्ट है ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्यूशन बिठाते हैं, ठीक है। x माइनस 1 बराबर अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये समीकरण लिया है हमने, ये तो हमने लगा के देख लिया। अब हम दूसरा ले रहे हैं ये वाला, तो x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, 1 रखने से क्या आएगा, देखो इसमें रखते हैं तो क्या आएगा a, सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा b प्लस 3 प्लस 5 बराबर क्या 0। x की वैल्यू 1 रखी है और कुछ नहीं किया, ये तो रख ही सकते हैं, आप इतनी देर से यही क्वेश्चन देख रहे हैं, सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 5 और 3 कितना 8, तो हम ऐसे बोल सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू क्या 8, और उस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा -8, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें करेंगे, ठीक है। क्या हम इस पद को ऐसे बोल सकते हैं क्या b माइनस a बराबर माइनस का क्या 2, क्या ऐसा बोल सकते हैं, सही बात है। और क्या हम इस चीज़ को अगर ऐसे बोले तो क्या b प्लस a बराबर -8 ऐसे बोल सकते हैं क्या, उससे क्या मतलब क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप इन दोनों को क्या करेंगे,
जोड़ेंगे घटाएंगे, वो वाला पद बन गया ना। ये चीज़ क्या बन गई, देखो यहाँ पर बन गई b माइनस ए बराबर माइनस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे ये बन गया क्या, b प्लस ए बराबर माइनस का 8। हाँ बेटा, हैं क्या बात आई, आजा बैठ जा बैठ जा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ठीक है, अब आपसे सोल्व कर सकते हैं ना। अब देखो एक पद एक बार जोड़कर एक बार एक पद घटाकर हम इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आंसर्स है वो देखते हैं, देखो इनके आंसर किस तरह से। अब आप तो कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ए और बी के हमें क्या बताने हैं, हमें आंसर बताने हैं, ठीक है। तो हमें ए का जो आंसर है, हाँ ए का आंसर क्या होगा। अब देखो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2b आ जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस का, दोनों को जोड़े माइनस का 10, तो 2b बराबर माइनस का 10, तो b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा ना, माइनस का 5, ठीक बात है। अब बताएं b बराबर अगर माइनस का 5 हो तो a बराबर कितना रखना होगा आपको, कि माइनस का 2 रहे, 3 रखना पड़ेगा प्लस का। तो इसके लिए a को माइनस का 3 बोलना होगा, तभी जाके प्लस हो पाएगा ना वो, ठीक है। या फिर ऐसा करें, इन दोनों को घटाएं, क्या बचा 6 माइनस का 6, इन दोनों को घटाने पे माइनस का 6, इन दोनों का अंतर देख लिया अभी 6, उसमें हम 2 का भाग देंगे, देखिए आएगा माइनस का 3, तो a की वैल्यू ये होगी। मतलब हम किस तरह से ये निकालते हैं, हम इन दोनों को जोड़कर अगर 2 का भाग दें तो किसकी वैल्यू आएगी, पहले वाले की। तो इन दोनों को जोड़ा 8 तो 10 में 2 का भाग दिया 5, किसकी वैल्यू आई, b की। इन दोनों को घटाकर 8 में से 2 घटाएं, कितना आया 6 में 2 का भाग दिया 3, तो 3 ये किसकी वैल्यू है, a की, ठीक है। अब आप रख के देख लो, देखो -5 यहाँ रखोगे, यहाँ -3, तो -3 इससे प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 5 और प्लस का 3 क्या 2 आ रहा है ना। यहाँ पर माइनस का 5 और माइनस का क्या 3, माइनस का 18, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा ऐसा। तो हम इस तरह से सोल्व करेंगे और कुछ भी। तो वही वाला पद देखो हम क्या करते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ये हमने पहले भी बताया, आपको बताया ना, तो ये इसी तरह से सोल्व हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है उनको हम कल देखेंगे। अब आप कर पाएंगे, बाकी के क्वेश्चन आप करके देख लेना, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो पूरा नहीं बनाना है, तो इसमें कितने क्वेश्चन बाकी रह गए, 3 और रह गए, तो तीनों को हम देखते हैं बाद में।